हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब स्टडी के सीरीज संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम लोग जो क्लास 10 के जो PYQ बेस्ट MCQ चला रहे हैं, उसमें आज हमको सेट 2025 का सेट 2 पढ़ना है, 822 BW वाला। और इसमें हम 11वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज हमारा डे 4 होगा, डे 3 नहीं बच्चों, डे 4 होगा। ठीक है, हम डेली 10 MCQ कर रहे हैं। ये PYQ प्लस और MCQ है। कुछ आज में पढ़ना है, 11वां क्वेश्चन से पढ़ना है। ये हमारा अंतर पेपर है, इसी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2025 का सेट नंबर 822 क्वेश्चन नंबर आपका है। आज से क्वेश्चन नंबर आएगा 11वां क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं का LCM HCF दिया गया है। एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या निकालनी। ठीक है, चेक करने को सही है। ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात 2 नंबर है। ठीक है, कितने नंबर? 2 नंबर है। 2 संख्याएं दी गई। ठीक है, इसमें 2 नंबर दिए गए हैं। इंग्लिश में लिखता था 2 नंबर है। इनका HCF और LCM बच्चों दिया गया है। फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर भी दिया गया है। सेकेंड नंबर निकालना है हमको बच्चों। क्या निकालना है? सेकेंड नंबर को फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा वाला, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। HCF दिया गया बच्चों, इसको क्वेश्चन पढ़ दें। 2 संख्याओं के LCM एवं HCF 168 एंड 6 है। तो HCF 6 है, LCM 168 है। और यदि एक संख्या 24 है, मतलब फर्स्ट नंबर कितनी में 24 है, सेकेंड नंबर निकालनी है। तो फॉर्मूला देख कर दे और लगाते इसको। देखो बच्चों, HCF इंटू LCM क्या होता है? फर्स्ट नंबर, हिंदी बात समझ जाएंगे ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बच्चा। तो यहां देखो, HCF था 6, LCM था 168, फर्स्ट नंबर 24 था, और सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है बच्चा। क्या करना है? सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो 6 इंटू 168, ये 24 नीचे आ जाएगा बच्चों। सेकेंड नंबर निकालना था मैं, और फॉर्मूला याद कर लेना यार। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चे आप लोग, एक क्वेश्चन में हमेशा आता है। ठीक है, तो 6 1 6, 6 4 24, 6 1 6, 6 4 24, बचे कितने? 168 बाई 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 4 1 4, 4 4 16, 4 2 8। तो बच्चों कितना आ गया सेकेंड नंबर? 842 सॉरी। ठीक है, सेकेंड नंबर 42 आ गया आपका। तो अगली दूसरी संख्या क्या आ गई? 42। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका MCQ। ये सेट 2025 का सेट नंबर 2 है। ठीक है, 2 बिंदु दिए गए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। A, B और 2A, 2B। अच्छा, ये 2 पॉइंट दिए गए, इनके बीच की क्या निकालना? बीच की दूरी निकालना है। दूरी या डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट आप लिख सकते हो। तो बच्चा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर 20, बी बता रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चा लेसन 7 का क्वेश्चन है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये एक MCQ हमेशा आता है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, x1 x2 y1 y2 आप ऐसे नीचे लिखा करिए। x1 x2 y1 y2। x2 कितना है? 2A और A, 2A माइनस के A प्लस 2B माइनस के B। हम बच्चों ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा करिए, 2B माइनस के B का होल स्क्वायर। 2A में से A चले गए बच्चे, A का स्क्वायर, 2B में से B चले गए, B का स्क्वायर बच्चों। तो कितना बचेगा? A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर बट अंडर रूट में बेटा। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर का आंसर आ चुका है। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं जल्दी से, बहुत स्लो से पाते हैं, आराम आराम। ठीक है, जल्दी की जरूरत होती है बेटा, आप फटाफट ब्लैक देख लीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वाला देख लीजिए आप।
क्वेश्चन 13 वाला हम बोल दो रिपीटेड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, करना चाहे कर लीजिए, मैं छोड़ दीजिएगा। ये यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, PQ और 12, तो OQ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पहले से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिख दें रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे करा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 14 दिया गया आपका, एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, एंगल ट्रायंगल DEF में, तो बेटा क्या दिया गया, एंगल B और E इक्वल है, एंगल B इक्वल है एंगल E के बच्चा। तो आपसे रिलेशन पूछा है, क्या होगा आपका रिलेशन, इसमें समरूपता लगा देंगे ट्रायंगल की। ठीक है, समरूपता का मतलब क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल वाला। जब कभी भी ऐसा इक्वेशन बेटा आ जाए, तो अगर दो एंगल बराबर हो, बीच वाले एंगल देखिए B बच्चा B और E ना बराबर है केवल, आप ऐसे मान सकते हैं, चलो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों ABC, यहाँ पे क्या है DEF है, इसमें देखो बच्चा BE बराबर बेटा ये वाला एंगल। ठीक है, जब एंगल बराबर हो ये वाला एंगल ना, तो आप इस ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देखो समरूपता लगा रहे हैं इसकी, जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे आपको समझाएंगे अच्छे से। तो इस ये आपकी भुजा ये वाली, मतलब ये साइड AB और DE बराबर आएगी, A से D और D से E बराबर आएगी। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगी DE, मतलब AB और DE बराबर, इसके नीचे आ गई। अब आगे क्या होगा, BC ये वाली लाइन और EF यहाँ पर इक्वल होंगी बच्चों, ये यहाँ पर इसमें दिया गया, आप इसमें टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते 15वां दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलो समझा लेते हैं बस 10 सेकेंड। हमें प्यारे बच्चों, अगर आपको यार मेरे चैनल पे अगर नए हैं या पहली बार आप लोग आए हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से काम भी कर सके। और इसमें इस वीडियो में आपको कभी जो चीज़ कमी लग रही है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, उसे प्लीज इसको बताएं हमें, ताकि इसके लिए अच्छे से अच्छा और भी कुछ कर सके। ठीक है, आपने इस तरह से मेहनत करना है, आप देख सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया हमारे पास 15 नंबर ना, 15 बोला गया बच्चा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तीर्थखंड का कोण 90 डिग्री है, रेडियस दी गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल नहीं बोल देते पर, ठीक है, देख लें आप। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तीर्थखंड का कोण 90 डिग्री है, तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तीर्थखंड का कोण 90 डिग्री है, तीर्थखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो बच्चा एंगल रेडियस के साथ एंगल दिया गया है 90 डिग्री, तो हमसे बोले तीर्थखंड का क्षेत्रफल, तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालना बच्चा। ठीक है, तो बेटा तीर्थखंड का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना मेरे पास है बच्चों, 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री है ना, अपॉन 360 इंटू पाई दी वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 काटेंगे हम, 0 काटेंगे, 9 कम 9, 9 चौका 36, 1/4 ये आया बच्चों 22, ये 7 बचे, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 11 आएगा, तो ऊपर बचे 11 7 77 बचे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 बच्चों दिया गया क्वेश्चन हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, शून्यांक ज्ञात करें। इसको बेटा 0 निकालना, 0 क्या निकालना है,
जीरो निकालना है, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लें, नंबर ऑफ जीरो या जीरो निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना बच्चों, ठीक है। तो बैठ के लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास बच्चों दो नंबर है, कोई मल्टीप्लाई करने में 12 है। हम एक बच्चे से कोई नंबर 2 ले लें, इसमें मल्टीप्लाई करने 12 है और जोड़ने में 7 आए, तो वो क्या होता है 4 3 12, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 4 + 3 लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस के 4 + 3 x प्लस के 12 बराबर 0। x स्क्वायर से रखेंगे प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 3 को x से करेंगे 3x आएगा, प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देखो बच्चों कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस के 4x, x कॉमन निकाल लिया, बचे यहाँ पे x, यहाँ x चले गए बाहर, बचेंगे 4, ठीक है। प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, x बचा, प्लस 3 चक्को 12 बराबर 0। x + 4 2 बार है बच्चों, एक बार रखते हैं हम, बचा बचा क्या, x + 3 = 0। तो x + 4 = 0, x बराबर क्या है -4, x + 3 = 0, x बराबर -3 बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने जीरो कितने आ गए, -4 और -3 आ गए ना। चलो बच्चा होगा 17वां क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर दें 17वां क्वेश्चन के लिए। मेरा डेस्कटॉप हो गया खराब कुछ, हम ला भी नहीं पा रहे हैं, इसे कपड़े से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, लेके आएंगे जब साइकिल से। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आपको वो दिया गया है इक्वेशन, क्वेश्चन 17, x + y = 14 है, x - y = 4 है, ठीक है बच्चों। बोल x ये 2 है, ठीक। अब बोला गया इसमें x y की वैल्यू निकालनी है, x एंड y का मान, मतलब कि वैल्यू निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी, वैल्यू। तो देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं। जब ये देखो प्लस ये माइनस बराबर है दोनों, एक बार ऐड कर देंगे जोड़ने पर, ठीक है। x 2x आ गया, ये दोनों कट गए, बराबर 14 और 2 16, x बराबर 16/2 2, ठीक है। 2 कम 2 बटे 16, बच्चा क्या आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी 8 आ गई। इसको 1 में रख देते हैं, कहाँ रखें को 1 में, इन 1, ठीक है, इन 1। तो बच्चा देखो x + y बराबर कितना है 49 है यार, कितना बच्चा 49। x की वैल्यू 8 + y बराबर 14, y बराबर 8, 14 - के 8 कितना बचेगा 6 आएगा बच्चा, ठीक है। कितना आ गया सॉरी कितना आ गया 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है 17 का, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारे पास, ये एक द्विघात समीकरण दी गई है आपको, kx² + 2√6x - 3 = 0। के मूल बराबर है तो के का मान याद करें। मतलब आपसे बोला गया इनके जो रूट पाएंगे ना यार, वो बच्चा क्या होगा इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा, देखते हैं इसको। तो बच्चा देखो जब कभी भी बोल दे जब मूल बराबर है तो फॉर्मूला लगता है, पर ए बराबर कितना लिखा थे, ये हो गया 8 के हो गया, बी बराबर 2√6, सी बराबर -3 बेटा, ठीक है। फॉर्मूला था डी बराबर b² - 4ac = 0। तो बच्चा देखो b कितना है 2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है k है, c कितना बच्चा, c कितना -3, तो प्लस चेक कर लें इसको यार हम, मुझे लगता है +3 होगा, +3 होगा, ठीक है। ये +3 है, 3 लगते हैं प्लस बराबर 0। देखो दो, इसको 2√6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ना, तो 2 दूनी 4, √6 6 आएगा,
जब कोई संख्या बराबर हो बेटा रूट में, कोई भी संख्या बराबर हो रूट में से 4 रूट 3 तो 3 आएगा, रूट 6 आएगा। अगर रूट 5 हो तो रूट 5 ही आएगा, मतलब बिना रूट के 5 आएगा। 6 चौका 24 आ गया बच्चों, कितना है 24 आया। माइनस के 4 12 के बराबर 0, 24 बराबर 12 के इधर आ गया बच्चों, 12 कम 12 बार दूनी 24। तो बच्चा के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चा, याद रखना देखियो में आएगा, फिर से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया हमको, ये कि एपी दी गई, उसका डी निकालना है यार, ठीक है। रख करते हैं इसको, आपने नोट ही कर लिया कुछ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो सीरियस स्टूडेंट है तो हम नोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है नहीं क्या, को नहीं है ना, चलो एक ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वें को चेंज करके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डाल देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एपी दी गई बच्चों -6 -4 -2 का 7वां पद होगा, का 7वां पद, मतलब बोलने पर ये एपी है, इसका A7 निकालना बच्चा, क्या निकालना A7, तो निकल जाएगा यार, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब इसको इससे घटाएंगे हम तो डी निकल आएगा। तो डी बराबर -4 फिर माइनस के 6, तो डी बराबर -4, ये माइनस होगा प्लस 6 में से 4 के 2 बचेंगे बच्चों, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बच्चा ए भी आ गया, डी भी आ गया। अगर किसी एपी में बेटा ए और डी आ गया तो आप दुनिया का कोई भी नंबर एपी के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको A7 निकालना था, A7 का फॉर्मूला बनेगा A + 6D। अगर A8 होता A + 7D बनता, A9 होता A + 8D बनता। तो देखो बच्चों A7 बराबर एक वैल्यू कितनी है -6 + 6, ये वाला, डी कितना है 2, -6 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए 6 बचे बच्चों, एडी कितना आ गया A7 6 आ गया। चलिए कोई एक क्वेश्चन चेंज करके हम ट्रिग्नोमेट्री का लगा देते हैं, चेंज कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन लगा दे ट्रिग्नोमेट्री, मजा नहीं आया ना आज में, कोई सवाल ट्रिग्नोमेट्री का नहीं मिला तो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री कोई सवाल जल्दी से, तो तुम्हारा कोई सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाए, ज्यादा बड़ा भी ना हो। मिल गया क्वेश्चन दिया गया बच्चा, ये अगले से उठा लिया हमने। 10 थीटा बराबर कितना है 3/4, तो तुमसे कहा गया है cos थीटा का वैल्यू निकालनी बच्चों, क्या निकालनी cos थीटा की। देखो यार 10 क्या होता है, 10 थीटा होता है ये बाई ये, मतलब लंब बटे कण होता है, सॉरी लंब बटे आधार है। cos पर ये आधार कण निकाल लें तो हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे बेटा इंग्लिश में चाहें आप P/B लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख देना आप लोग अंग्रेजी वाले प्रमेय। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण को बोलते हैं बेटा हाइपो, मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इंग्लिश में लिख दिया हमने। तो देखो बेटा लंब कितना था 3 का स्क्वायर प्लस आधा का 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9, 4 तक को 16, दोनों को जोड़ा 25 आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो के बराबर बच्चों कितना आएगा, वर्गमूल निकालो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चा कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे हमें निकालना cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण, या बोल सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस कितना है 4, आधार है 4, हाइपो कितना निकालना 5, ठीक है। ये बच्चा आंसर आ गया। हमने जो क्वेश्चन चेंज कर दिया था ताकि मैं क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का लगा सकें। तो प्यारे बच्चों मेरे मिलते हैं आपसे हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 10 MCQ कराएंगे और जल्दी हम लोग कुछ और भी नया प्लान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको सब्सक्राइब करो प्लीज, अपने चैनल में जिसने भी आप ग्रुप है उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।